नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। संगम विहार थाना अध्यक्ष सरोज तिवारी ने संगम विहार में G20 विषय पर संगम विहार के कई ब्लॉकों में जनता से सीधा संवाद किया और बताया कि G20 है क्या। थाना अध्यक्ष सरोज तिवारी ने G20 के बारे में बताया कि ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 में भारत 19 देशों को आमंत्रित कर रहा है। इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि की मेजबानी भारत करेगा, जो देशवासियों के लिए गर्व की बात होगी। संगम विहार थाना अध्यक्ष सरोज तिवारी ने संगम विहार में G20 के विषय में विस्तार से बात करी और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि G20 आखिर है क्या। सरोज तिवारी ने कहा कि 7 तारीख से 10 तारीख तक दिल्ली बंद रहेगी, तो आप सभी लोग घर में रहें, क्योंकि ये सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 हमारे देश में है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाफ फ्लिपकार्ट व्यक्तिगत न हो। साथ ही आपको बता दें कि जनता ने संगम विहार पुलिस की काफी तारीफ करी और साथ ही SHO सरोज तिवारी को शॉल भेंट कर उनका भव्य स्वागत भी किया। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जनता ने कहा कि जो 2-3 बजे तक रात भर पुलिस सड़कों पर रहती है, इसीलिए संगम विहार सुरक्षित है और ये पुलिस कर्मियों की ही मेहनत का रंग है, जो हम सुकून की नींद आज अपने घरों में सोते हैं। सभी ने संगम विहार पुलिस की काफी तारीफ करी और सभी ने संगम विहार SHO सरोज तिवारी की काफी तारीफ करी और कहा कि SHO सरोज तिवारी काफी सुलझे हुए इंसान हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास मदद के लिए जाता है तो वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। खराब है पुलिस में, आप देखिए पुलिस में जाकर थोड़ा ड्यूटी करके आएगा, वो थक जाता है तो फिर ठीक है सोता है। मुझे तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में संगम विहार में जितना मेहनत करता है कांस्टेबल से लेके सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ, जाता हूँ उसको बताते हैं। तब भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना, क्या कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आदमी से कोई काम संसार में है नहीं कि रुक नहीं सकता। आदमी दृढ़ निश्चय कर ले तो सब कुछ कर सकता है। चाहने की बात है, करने की बात, ठीक है। इस पे ज्यादा समय हम नहीं चाहेंगे करना। इस पे आप लोग अपने आप विचार करें, अकेले सोचें, मनन करें। रात को सोने से पहले सुबह जगने की बात, धीरे धीरे आप खुद ही रास्ता निकालें। मैं तो ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाऊंगा। 1 साल हुआ है, पता नहीं कितने दिन में आ जाए ट्रांसफर, चलता बनूंगा। मुझे लगा कि ये चीज इस संगम विहार के बर्बाद होने में केवल नशा का हाथ है। अगर नशा खत्म हो जाए यहाँ से, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल हो जाएगा। इतना सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता इतना है, लोगों में मेल जोल इतना है, ये गांव की तरह बहुत ही सुंदर माहौल है जब लोग नशा खत्म करते। उसके वजह से सारी बीमारियों का जड़, ये मैं अपना अनुभव किया। लेकिन मैं पकड़ता हूँ, बंद कर देता हूँ, जमानत देता हूँ, जो जेल से बाहर आया था फिर वही काम करता है, फिर पकड़ो, फिर बंद करो, फिर जमानत में, फिर बाहर। तो सामाजिक रूप से कैसे बाइकआउट करेंगे अपनी चीज को, कैसे प्लान करेंगे या प्लान करेंगे। खैर आज का चलिए इसको यहाँ बंद करते हैं, क्योंकि आज की मीटिंग इस मुद्दे पर नहीं हुई। आज की मीटिंग जो है तो G20 के सिलसिले में हुआ है, जिसके लिए मुझे इच्छा हुई कि मैं आप लोग से बात करूं। बेसिकली G20 है क्या ये सबको पता हो, व्हाट्सएप पर पढ़ के साथ मुझसे भी ज्यादा ज्ञान। जब ये 1999 में जब भी बना था, उस समय 20 देश जो आर्थिक रूप से संपन्न थे उन्होंने बनाया कि एक ग्रुप बनाया कि हम लोग आपस में तालमेल कैसे रखें, व्यापार कैसे करें, संबंध अच्छा कैसे रखें एक दूसरे से, सामाजिक संबंध, व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, बौद्धिक संबंध, सब संबंध रखें, इसके लिए बनाया गया। तो मीटिंग होती रहती है, हर देशों में होती रहती है। जिन जिन देशों में भी वहां लोग जाते रहते हैं, सारे देश वाले जाते हैं। जो अध्यक्षता करता है, मीटिंग होती है, वहां पे बाकी और सब आते हैं। हिंदुस्तान के भी नुमाइंदे जो भी हो, राष्ट्राध्यक्ष जाते रहे, कहीं राष्ट्राध्यक्ष, कहीं राष्ट्रपति जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जाते हैं, कहीं जो भी है जाते रहते हैं। इस बार का ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में। अब ये होगा क्या, प्रोग्राम सफल हो गया तो आपके लिए कहीं न कहीं से रास्ते खुलेंगे।
विकास का रास्ता का मतलब कई तरह है, व्यापार के थ्रू हो, शिक्षा के थ्रू हो, या आपके समाज में जो एक दूसरे देशों के बीच में तालमेल है उसके थ्रू हो, वीजा का हेल्प हो जाएगी, वीजा ज़्यादा मिले, आप बाहर जाने लगेंगे, वीजा के ज़्यादा लोग जाएंगे। हाँ, मतलब कोई साल में कहता कि मैं 10,000 वीजा दूंगा और मीटिंग सामने लगेगी मैं आज से 20,000 तो दूंगा, मीटिंग में सब 20,000 तो 10,000 एक्स्ट्रा तो गए आपके बाहर, चाहे डॉलर कमाए, चाहे दिरहम कमाए, चाहे जो कमाए, दिनार लेके आए, आपका बच्चा क्या है आपके लिए लेके आ रहा है, आपको इसका फायदा मिलेगा। भाई कोई अमेरिका जाने के लिए और यहाँ जाने के लिए, तो सऊदी अरब जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए क्यों परेशान है? क्या आप यहाँ दिन में 200 रुपया कमाता है, वहाँ से 200 डॉलर कमाता है, 100 डॉलर बचा के 100 डॉलर दे दिया तो यहाँ 6,000 7,000 रुपया हो गया। तो आपको कितना, पूरे परिवार को देखता है एक बच्चा जाके, पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। एक साल रह लिया, आप जो साइकिल पर चलते हैं टक 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 टक, वो चेन टूट गया, जो टक टक मार के चेन को जुड़वाओ, आप कार पे आ जाते हैं, ये आपको फायदा होता है। तो कहीं भी किसी भी घर में अगर परिवार में मुखिया का विकास होता है, मुखिया के पास ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा ज्ञान आता है, ज़्यादा उसके पास सुविधाएं आती है, तो बच्चे नहीं पढ़ेगा। वही सिर्फ किसी देश के साथ आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ जो उस देश की बात कहीं भी, जिन देश आ रहे हैं उनके लिए भी है, यहाँ हो रहा है इनके लिए तो है ही, जहाँ के लोग आ रहे हैं उनके लिए भी है। जब व्यापार से संबंधित समझौता होता है तो उनको भी फायदा होता है, उनके लिए फायदा होता है, वो भी करते हैं, उनको भी इसका भी फायदा मिलता है। तो अल्टीमेटली इसका जितना ज़्यादा अच्छा मतलब प्रचार प्रसार होगा, जितना सहूलियत से होगा, जितनी अच्छी मतलब व्यवस्था में जितना समझौता होगा, उसका फायदा सारे देशों को मिलेगा, केवल हिंदुस्तान को नहीं। जितने ज्वाइन करेंगे, जितने आने वाले हैं, जितने हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कौन कंट्री, सारे के सारे इंडोनेशिया है, जो है, चाहे जो निमंत्रण वाले बांग्लादेश और फलाना जो छोटे छोटे देश है वो आ रहे हैं, उनका सारे देशों को फायदा होगा। इसलिए इस आयोजन को सफल बनाना सबका कर्तव्य है, केवल पुलिस का, केवल फोर्स का, केवल राजनेता का, केवल ऑफिसर्स का, सिविल ऑफिसर्स का, केवल सिविल वॉलंटियर्स का, केवल एनजीओ का नहीं, समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसको अच्छा करे, ये अच्छे से सफल हो। प्रॉब्लम्स क्या है कि हर जगह जहां जहां प्रोग्राम हुआ है वहां विरोध प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन करने वाले ये नहीं कि कट्टा लेके कि छोटी से लेके टक टक गोली मार, विरोध प्रदर्शन करने वाले भी सामाजिक लोग ही, एनजीओ के लोग हैं, वो अच्छा ग्रीन पीस वाले हैं। भाई ग्रीन पीस हो, देश में हरियाली बढ़ती रहे, जो पेड़ पौधा कट रहे हैं, जितना प्रॉब्लम्स हो रहा है, जितना गर्माहट बढ़ रही है संसार में धरती का, और उसे सारा का सारा बर्फ पिघल रहा है, धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जमीन अंदर चली जाएगी, पॉल्यूशन लेवल इतना है, बीमारियां फैलेगी, उनका भी सोच ठीक है। ह्यूमन राइट्स वाले मानव के अधिकार के लिए लड़ते हैं, मानव अधिकार है, मानव अधिकार मानव में सारे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई हो, ठीक है, इस पे भी है, सब पे है। वैसे ही चाइल्ड राइट्स वाले बच्चे के राइट्स के लिए लड़ते हैं, बच्चा है, बच्चे की पूरा सुविधा, बच्चा गांजा पिए, स्मैक पिए, चरस पिए, उसके लिए भी क्या कहना है कि क्यों पी रहा, इसके लिए भी बड़े जिम्मेवार है, वो उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं, इनका राइट्स है, सुखी रखो इनको, वो भी ठीक कर रहे हैं, उनका कहना ठीक है, उनका मोटो ठीक है, उनका सोच ठीक है। वुमेन राइट्स के लिए करते हैं कि अब महिलाओं का अधिकार हो, वो भी ठीक है, उनका भी कॉज गलत नहीं है, उनका सोच है, उस पे वो चाहते हैं दिखाना। अब सिख फॉर जस्टिस वाले हैं, वो चाहते हैं कि सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान जिंदाबाद करेंगे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ शुरू करेंगे, कुछ न कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ ये चीज है कि गड़बड़ है, गलत है, वो भड़काएंगे, उत्साह जी तुम ऐसा कर दो, उल्टा सीधा जो भी कहना है ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, बहुत सारा तरीका है, किसी भी तरह से कुछ लिख के, कुछ करके, कुछ काला झंडा दिखा के, कुछ बैनर निकाल के,
करेगा। और ऐसा कोई करता है कुछ भी जो देश के विरोध में, वो कर तो देगा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए कर देगा, लेकिन वो जब आपके मीडिया से उठाएंगे, उठा के और सोशल मीडिया पे डाल के वो सोशल मीडिया कैच करेगी और फिर पूरे वर्ल्ड में चलेगा, तो आपका क्या होगा? नुकसान ही होगा, आपकी बदनामी होगी, आपका प्रोग्राम सही सलामत ना जाके एक बीच में धब्बा लगेगा, आपको कहीं न कहीं आपका तो नाम खराब होगा। बाद में अलग बात है कि उस पर इंक्वायरी चलती रहेगी, जो करेगा उसकी ऐसी तैसी होगी, वो भी जरूर जो करेगा। आजकल तो इतना बढ़िया जमाना, मोबाइल से आप व्हाट्सएप पर है, चाहे ट्विटर पर, चाहे फेसबुक पर है, आपके पीछे सारा का सारा खंगाल लिया जाता है। फिर आपकी ऐसी तैसी होगी, आपने जोश में कर दिया, बहकावे में आ गए, आपने कर दिया, लेकिन उसके पीछे आप सालों साल भुगतते रहेंगे। आपकी इतनी ऐसी तैसी हो जाएगा कि कल क्या मेरी मर्जी मानी गई थी, मैं क्यों किया, फिर क्या फायदा हुआ मुझे इससे। आपका हर तरह से नुकसान, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, सब कुछ होगा, मुकदमा झेलिए, लेकिन समझ नहीं हो। उसी के लिए कहना है कि ये चीज जो प्रोग्राम है, इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है और ना कोई राजनीतिक पार्टी है। हमें सबसे ऊपर उठना है। हमें ना किसी धर्म से मतलब है, न किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है, न किसी समुदाय से। हमें मतलब है देश के विकास। देश का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। इसलिए हम सब इस विचार से अपने विचारों को छोटी मोटी मतलब क्लास करने का विचार, उससे ऊपर उठे और ये ध्यान रखें कि कोई गड़बड़ी ना, कोई ना करे। कोई करता है आप उसको अपने आप कर्म करें, रोकिए। सोशल मीडिया पे चलता है, वहां दबाएं, तुम ये क्या कर रहा है यार, क्या मिल जाएगा तुमको इससे, उसको वही डांटे, सोशल मीडिया के थ्रू डांटे। उसको आगे आप बढ़ाए ना, प्रचार ना करें। आप उसको प्रचार करेंगे तो प्रचार होता जाएगा, आप आगे बढ़ाते जाएंगे, तो उसको इसको भेजो, उसको भेजो, 10 को 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख बढ़ता जाएगा। आप रोक देंगे तो आगे बढ़ना तो रुका। उसको डांटिए, व्यक्तिगत रूप से कोई मिलता है तो डांटिए। कोई ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बड़ा ताकतवर आदमी है, इसके पास 100 आदमी है, 50 आदमी है, मुझे बताइए, हमें चल लेंगे। इसी तरह ये आयोजन सफल हुआ। बेसिक आज का मीटिंग का मुद्दा था कि G20 में किसी तरह का, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी पार्टी का लोग किसी भी तरह से देश के खिलाफ कोई कार्य गतिविधि ना करे। पार्टी चाहे कोई, पहले भी पार्टियां देश की मत को संभाल रही थी, आज भी संभाल रही है, आज से 20-25 साल बाद भी कोई पार्टी होगी संभालती रहेगी। हम लोग ना रहेंगे तब भी देश चलता रहेगा। पार्टी पता नहीं कौन सी नई पार्टी आ जाए, चलती रहेगी। हमें उससे मतलब है नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है हिंदुस्तान से, देश के विकास। इसलिए हमारा यही एक अपील है आप लोगों से कि आप लोग ये कोशिश करते रहें कि किसी तरह की गड़बड़ी इस आयोजन में ना हो। कोई ना कर, हिमाकत भी ना करे करने का। कोई ऐसा है तो उसको दबाएं, उसको रोकें।